Assalamualaikum, dear students. In this video lecture, we will be talking about the classification of organic compounds. Organic compounds जो हैं ये मिलियंस में हैं और इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम वन बाय वन स्टडी करना शुरू करेंगे तो इट विल बिकम एन हैक्टिक जॉब, अ डिफिकल्ट जॉब फॉर अस to carry out. So we classify the organic compounds into different categories, different classes. क्लासिफिकेशन पर्पस होता है, ये मीन्स बेस करती है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. द सिमिलर थिंग्स आर केप्ट इन द सेम कैटेगरी, डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज. दिस इज़ द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन. जहाँ भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से हम इस लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स थे. लेटर ऑन ये आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किए गए. वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई. वोलर ने जब यूरिया सिंथेसाइज किया तो ये पता चला कि ये हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव होते हैं और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. बच्चों, इनकी दो क्लासेस हैं. एक क्लास है ओपन चेन, जिनको आप ए साइक्लिक भी कहते हैं, जिनको आप नॉन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं. यानी वो साइक्लिक नहीं बनाते, वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो जो है वो ओपन चेन होते हैं, उनकी चेन क्लोज नहीं होती. इनकी दूसरी टाइप है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जिनको हम रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो रिंग बनाते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये इनकी दो टाइप्स हैं. ओपन चेन जो हैं इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफोस का मीनिंग होता है फैट्स. चूँकि जो फैट्स में फैटी एसिड होता है उसमें लॉन्ग चेन, लंबी चेन वाले जो है वो मींस स्ट्रेट चेन मींस ओपन चेन वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं ओपन चेन को. इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं. एक है जी स्ट्रेट चेन, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अनब्रांच्ड चेन. डेफिनेटली दूसरी कौन सी होगी, ब्रांच्ड चेन. क्लियर होगी बात. इनकी दो टाइप्स हैं जी. हम दोनों की एग्जांपल्स देख लेंगे. जो ओपन चेन एलिफेटिक की भी एग्जांपल्स हो जाएंगी. हमारे पास स्ट्रेट चेन की मिसालें हैं जी 1 2 3. ये हाइड्रोजन आपने जोड़ लेने हैं, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 3. दिस इज़ प्रोपेन 1 2 3 4. दिस इज़ एन-ब्यूटेन 1 2 3 4 5. दिस इज़ पेंटेन 1 2 3 4 5 6. दिस इज़ हेक्सेन. एन हेक्सेन, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन. नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन. अच्छा, अब देखिए दिस इज 1 2 3 और हेयर इज द CH3. दिस इज द सब्सटीट्यूएंट, दिस इज द ब्रांच. ब्रांच कैसे लगती है, एक तो नॉन टर्मिनल कार्बन पे एंड वाले पे लगाएंगे तो वो स्ट्रेट चेन या कंटिन्यूस पेरेंट चेन का हिस्सा बन जाएगी. नॉन टर्मिनल कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट ये ब्रांच लगती है. और कैसे लगती है कि उसका एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह वो CH3 लगा दें तो इसको हम ब्रांच कहते हैं. CH3 लगा दें, C2H5 लगा दें, C3H7 लगा दें, वट एवर, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच. तो ये ब्रांच्ड चेन है. और मिसालें दी जा सकती हैं. इसको आप आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं. ठीक है जी. इसी तरीके से आपके पास 1 2 3 4 है और यहाँ पे आप एक ब्रांच, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स हो गए. नेक्स्ट हम देखेंगे जी क्लोज चेन जो हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो हैं ये फर्दर दो किस्म के हो सकते हैं. यानी रिंग जो है वो या तो हो सकता है होमोसाइक्लिक या वो हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक. नाम से जाहिर है, होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन रिंग, हेट्रो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन रिंग. रिंग के अंदर अगर सिर्फ कार्बन एटम्स हो तो उनको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. चूँकि सिर्फ कार्बन होता है इसलिए इनको होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कहते हैं. इनमें कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या इनका दूसरा नाम हेट्रोसाइकल्स भी है. हेट्रोसाइकल्स यानी ये डिफरेंट एलिमेंट्स रखने वाला साइकिल है. अच्छा, फर्दर हम मूव करेंगे. होमोसाइक्लिक में हमारे पास फर्दर इनकी दो टाइप्स हैं. एक है जी एलिसाइक्लिक और दूसरे हैं एरोमेटिक. यहाँ पे ज़्यादा कहानी जो है डिटेल दरकार है. एलिसाइक्लिक जो होते हैं ये स्ट्रेट चेन की तरह होते हैं.
ये ओपन चेन की तरह होते हैं, ये एलिफेटिक की तरह ही होते हैं, इसलिए हैं तो एलिफेटिक की तरह के यानी ओपन चेन वालों की तरह के, लेकिन साइकिल बना रहे हैं। सो एलिफेटिक से वर्ड एली साइक्लिक से साइक्लिक, तो इनका नाम रख दिया एली साइक्लिक। अच्छा, ये एलिफेटिक की तरह ही होते हैं। जैसे ये देखें ये बस रिंग बना देते हैं, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ये 4 वाला जो है इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से 5 वाला अगर आप जोड़ देते हैं तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। ये 6 वाला जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से अच्छा अगर इसमें एक डबल बॉन्ड आप बना दें, जैसे ये है तो 6 कोनों वाला, एक डबल रिंग बना दें तो ये साइक्लोहेक्सीन। अगर इसमें 2 आप बना देंगे तो 2 डबल बॉन्ड कोई बना देंगे तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साडाइन। ये सारे एलिसाइक्लिक हैं। असल में मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा टाइम की किल्लत की वजह से। यहाँ 2 हाइड्रोजन यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 और 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन, बाकी आपने कंप्लीट कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी क्लास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग पाया जाए। असल में ये भी कहानी नहीं है। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें रेजोनेंस होती है, जिनमें शिफ्टिंग डबल बॉन्ड होता है, उनको एरोमेटिक कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। हमारे पास है बेंजीन, फ़र्ज़ कीजिए बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड देन सिंगल, डबल बॉन्ड देन सिंगल, डबल बॉन्ड। इसलिए इनको हम ऐसे ड्रा करते हैं, चूँकि ये डबल बॉन्ड एक लम्हे इधर है तो अगले लम्हे इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगले लम्हे इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगले लम्हे इधर शिफ्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम पूरा ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसलिए हम इसको सर्कल की शक्ल में लगाते हैं। जिनमें ये सर्कल लगा होगा वो एरोमेटिक होंगे, यानी एरोमेटिक होंगे। ये हेट्रोसाइकिल भी कुछ एरोमेटिक होते हैं और होमोसाइक्लिक भी होते हैं। हम फिलहाल होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ आप इसका डेरिवेटिव बना लें, OH लगा दें तो ये फिनोल है। इसके साथ अगर आप लगा दें COOH तो ये बेंजोइक एसिड है। इसके साथ अगर आप एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दें C डबल बॉन्ड OH तो ये बेंज एल्डिहाइड है। इसके साथ HSO3 लगा दें तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है जी। इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप इनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसकी जगह इसके साथ अगर बेंजीन रिंग के साथ आप CH3 लगा दें तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टॉलुइन, ये भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो ये सारे क्या हैं, ये एरोमेटिक्स है जिनमें मैं रिंग लगा रहा हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट होता है। आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, सन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये 6 कोनों वाला है और इसमें एक नाइट्रोजन है तो इसको बोलेंगे पिरीडीन। क्या बोलेंगे, पिरीडीन। ये एक हेट्रोसाइकिल, क्योंकि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको पिरीडीन। अगर ये 3 कोनों वाला है और एक नाइट्रोजन है, बाकी चारों कार्बन है और इसके अंदर, तो इसको पायरोल कहते हैं। आपने याद रखना है, पिरीडीन और पायरोल मिलते जुलते नाम है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हो और रिंग भी हो तो ये क्या कहलाएगा, ये फ्यूरॉन कहलाएगा। बात समझ आई। अगर यहाँ पे सल्फ़र हो, ठीक है, ये नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, सल्फ़र हो तो इसको थायोफीन कहते हैं, यानी 5 कोनों वाला, यहाँ पे सल्फ़र है और इसको थायोफीन। याद रहे, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक है। यानी एरोमेटिक होने के लिए बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस का होना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एलिसाइक्लिक भी हो गया, एरोमेटिक भी हो गया, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और ओपन चेन, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारा जो चैप्टर 8 है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस का है। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक का है, जिसमें हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में अल्काइल हैलाइड्स हैं। चैप्टर नंबर 11 में इसी तरीके से अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स 12 में है। चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी तरीके से 14 में फिर बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, 15 में इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी और 16 में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाएगी। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हम पार्ट 2 सेकेंड ईयर FSC में पढ़ेंगे। बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।